Hello bachcho, let's read the question. The question says that match the complexes species given in the column first with the possible isomerism given in the column second and assign the correct code. तो सबसे पहले क्या गिवन आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का देखें तो 6 है। सो ए की बात करते हैं, कोबाल्ट के साथ क्या है NH3 है और NH3 4 और Cl2 है। तो इसके लिए क्या हो सकता है हमें डिस्कस करना है। तो जब आपके पास इसकी बात करें तो एक तो श्योर दिख रहा है आपका ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। किस तरीके से ज्योमेट्रिकल की बात करें तो 4 अगर आप NH3 को चारों स्क्वायर में ले लो, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसके लिए ऑक्टाडेल होता है, याद रखना हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाडेल होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्टाडेल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां पे NH3 को हमने 4 चारों स्क्वायर में रखा, एक क्लोरीन ऊपर रहेगा एक क्लोरीन नीचे रहेगा। तो जब दोनों सेम एटम ऑपोजिटली अरेंज्ड होते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रांस, इसे कहते हैं क्या, ट्रांस, ट्रांसफॉर्म में। अच्छा, इसी का एक और फॉर्म बन सकता है दैट विल बी कॉल्ड एज सिस। सी फॉर्म कैसा होगा कि अगर हम क्लोरीन्स को यानी दो जो सेम एटम्स हैं उसको हम कहां पे रख दे 90 में, क्योंकि आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए क्लोरीन ही है, बाकी NH3 तो 4 है, तो जो कम है उसको डिफरेंशिएट करने में इजी रहता है। यानी क्लोरीन को दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है कि क्लोरीन तो या तो आपके पास किस में आ जाए 90 में आ जाए, ठीक है, या तो किस में आ जाए आपका 180 में आ जाए। तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, ये 90 में आ गया और 90 में आ जाए तो हम इसे कहते हैं सिस फॉर्म। यानी ट्रांस एंड सिस फॉर्म ये किस पे पॉसिबल होता है, ज्योमेट्रिकल में, दैट मींस पहला मैच कर रहा है किसके साथ, S के साथ। सेकंड बात करते हैं, कहा कि हमें इसका सिस फॉर्म लेना है। अभी भी डिस्कस किया कि सिस का मतलब क्या होता है, सिस का मतलब 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड। तो बाइडेंटेड का मतलब क्या है कि ये दो लॉन पे डोनेट करेंगे एक ही कंपाउंड, ठीक है। इन का मतलब होता है मिथाइलिन डाइमीन होता है, तो मिथाइलिन डाइमीन हो गया। अब दूसरा हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने यहाँ पे इन ले लिया तो वो ट्रांस बन जाएगा, क्योंकि आपके पास जो क्लोरीन बचा वो ऑपोजिटली आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक क्लोरीन यहाँ रख देते हैं और एक क्लोरीन को इस साइड रख देते हैं, ताकि क्या बन जाए, दोनों 90 में आ जाए। तो अब जो इन बचा वो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये दोनों 90 होते हैं तो इनमें रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिए कोई भी बाइडेंटेड हो तो वो दोनों क्या करते हैं, 90 पे डोनेट करते हैं, 180 पे डोनेट नहीं कर सकते। तो ये सिस फॉर्म हो गया। और सिस फॉर्म में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के एब्सेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो किसी भी ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर। सो दैट मींस ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। सो ऑप्टिकल आइसोमर का कंडीशन क्या है, यानी कि बी के साथ पी मैच कर गया। कंडीशन क्या है, खासकर ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है या टेट्राहेड्रल या स्कर्पनन, तीनों में से एक कोई भी। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बट अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, फिर श्योर वो ऑप्टिकल आइसोमर आपका हो जाएगा। तो दैट मींस दैट इज मैचिंग विद पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन बाहर है तो उस क्लोरीन का एनोड के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं आयन का, और आयन का एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। तो मतलब क्यू हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, या फिर अगर लिखना है तो मैं एक कंपाउंड लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या आपके पास CU है, साथ में NH3 है। ध्यान रहे कि यहाँ पे बस आयन का ही एक्सचेंज होता है, NH3 का एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि NH3 न्यूट्रल है। तो NO2 का जब एक्सचेंज होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, Cl2 था तो एक क्लोरीन और एक NO2 बच जाएगा, ठीक है, NO2। तो मतलब इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन, आयंस का क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया, ट्रांसफर एक्सचेंज हो गया, तो हम इसे कहते हैं आयोनाइजेशन आपके पास आइसोमर, तो मतलब ये क्यू के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, कभी भी जब आपको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में दिखे, एक होगा कैटायन और एक होगा एनायन, उस केस में, क्योंकि कैटायन को हमेशा राइट में रखते हैं, एनायन को लेफ्ट में रखते हैं, तो उस केस में क्या करना है आपको, हमेशा वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि कोबाल्ट के साथ अभी NH3 है, और देखेंगे तो एक और अरेंजमेंट बन जाएगा जहां पे क्रोमियम के साथ NH3 आ जाएगा, क्रोमियम के साथ NH3 आ जाएगा, और कोबाल्ट के साथ पहले क्या था, NH3 था, अब कोबाल्ट के साथ क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। तो मतलब आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन जो आपके पास लिगेंड है, लिगेंड चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिए कभी लिगेंड को चेंज मत करना, अदरवाइज क्या होगा, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। तो इन मेटल्स को ही चेंज कर दो, मेटल का ही पोजीशन चेंज कर दो, तो वहां से बन जाता है। तो बेसिकली इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो दैट मींस 4 किसके साथ मैच कर रहे हैं, R के साथ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कौन सा कोड सही है, A के साथ S, B के साथ P, C के साथ Q एंड D के साथ R। So that means option 4 is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.